भाइयों, ये उन दिनों की बात है जब बहुत ठंड थी। आई थिंक दिसंबर में 6 बज चुकी थी और मैं ठंड से कांप रहा था। सारे मर्दों को औरतों ने बंदी बना लिया था और तब मेरा जॉगिंग का टाइम हो गया। ये देखिए, यहाँ पे सारे मर्द बंदी बनाए गए थे और उनको एक एक करके मार दिया गया। ये देखो, अंदर से क्या हालत कर दी, खून के धब्बे सारे साफ किए मैंने। मैंने सोचा जॉगिंग का टाइम हो गया है, बाहर चलता हूँ। मैं देखा दूर से कोई बंदा था। मुझे सांप डंडा लेके क्यों खड़ा है, कुछ सांप वाप मारना होगा। तो मैंने पूछा पास जाके, देखा कोई लड़की है। मैंने कहा मैं सिंगल में बात कर लेता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, टी शर्ट कहाँ से ली? हाँ, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा है मारना तो सांप मार, बिच्छू मार, मुझे मार रही है। तो फिर मैंने उसकी मिसाइल उठाई। तो मुझे समझ में आ गया, ये औरतें मर्द जात को जीने नहीं देंगी, ये उसे ख़त्म कर देना चाहती है। तो मैंने नीचे बैठ के उसकी टांगों के बीच निशाना मारा। निशाना बिल्कुल सही जगह उसके पैर पे लगा। ये देखना, और बिल्कुल गलत निशाना, ऐसे मारना चाहिए आपको। उड़ी तो मैं भागा वहाँ से, क्योंकि मर्द जात के लिए लड़ना कोई मजाक नहीं है। मैं भाग रहा हूँ। मैं अंदर घुस गया। उनको पता चल गया था कि एक मर्द अभी भी जिंदा है और वो मैं था, राक्षसा। और तब मैंने देखा कि मुझे तबाही मचा देनी चाहिए। शिट। और मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करती गई थी। उनको पता चल गया था कि मैं अंदर ही हूँ, मैं बच चुका हूँ। मैं अभी भी और जनरेशन लेके आ सकता हूँ दुनिया में। और वो गाड़ियाँ लेके आ गया। मैंने यहाँ पे बम रखा। मैंने कहा ये उड़ो, और एक बंदा उड़ा और वो दोनों मर ही गए थे। भाई हाथ कहाँ फंस गया। वो लोग बहुत कमीने थे। वो सारी औरतें थीं और साथ में कुछ मर्द भी थे। मुझे समझ में नहीं आया, मर्द को मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, अच्छा तू तड़प रहा है, मैं तुझे कैसे ठीक करूँ। दवाई है किसी के पास? मैंने किसी की गाड़ी देखी, मुझे गाड़ियों से एलर्जी है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं किसी की गाड़ी क्यों देखूँ। मैंने सोचा उसकी गाड़ी उड़ा देता हूँ। उड़ गई। एक कोई नाच रहा था वहाँ पे, गिद्धा करने की कोशिश कर रहा था और मेरे सामने इस मर्द ने दम तोड़ दिया। मैंने उससे कहा कि ये लो, इसे ले जाओ, ये जिंदा था, मर गया है, तुम लोगों ने मारा है इसे। ओ गॉड, मेरे हाथों से खून की नदियाँ बह गई। कमीने मर जा, मुझे मारने की पूरी साजिश कर रहा था। शिट, मैं भागा वहाँ से, क्योंकि मर्द जात को एक मर्द तो चाहिए ना। मैंने टकले की टेंड पे मारी गोली। कमीने क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? तुम्हें क्या मिलेगा? उसके पेट में मारा, उसका खाना बाहर आ गया। शिट। और मैंने देखा उसके पास कुछ था, अजीब सा पिस्तौल थी उसके पास। मैं भाग रहा हूँ। मैंने सोचा इस गाड़ी को बम से उड़ा देता हूँ, नहीं तो कई बार। हाँ, मैं पास खड़ा हूँ और उन्होंने उधर से गोली मार दी, तो मैं कैसे बचूँगा? कोई दूर से देख रहा था, शायद मुझ पे लाइन मार रहा था। हो सकता है ये मर्द ना हो, ये औरतें ही मार दी। और उसकी गोली लगी और उसकी आवाज़ ऐसे करके नहीं, उसकी आवाज़ आई। मुझे समझ में आया लड़की है, लेकिन वो अभी जिंदा थी। उसके टांगों के बीच, उसके दाएं उसके बाएं गोलियां जा रही हैं। वो मरी नहीं थी, अब मरी है जाके कहीं। सबको पता चल चुका था
कि अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने गाड़ी निकाली, कहाँ भाग रहा है कमीने। मैंने छोड़ दी मिसाइल। कोई मरा, 18 मर चुके थे। अकेला मर्द लड़ रहा था, अकेला मर्द तुम सब के लिए। ये तुम्हारे पैदा होने के पहले की बात है। मैंने उसे पकड़ा, क्यों करते सब, और 19 लोग मर गए। पता है कितना मुश्किल होता है एक अकेले बंदे के लिए लड़ना। 19 लोग हो गए थे। मैंने सोचा ये कौन है, उस पर बम फेंक दिया और वो पैंट के थ्रू उड़ी, समझ रहे हो? और वो ऐसे उड़ी कि वो बिल्कुल एक हवा की तरह, और वो गाना गा के गई, आवा की आवा की बूहे पारियां, जी बूहे पारियां। और मुझे सांस चढ़ी थी, पागल कुत्ते की तरह अपने जात के लिए लड़ रहा था, मर्द जात के लिए। मैंने दूर से हमला किया ताकि उनको समझ में आ जाए कि मर्द जात अभी भी जिंदा है। मैंने दूर से मारने की कोशिश की, वो उसके पैरों पे पड़ी और 21 हो गए। मुझे लगा कि हे ईश्वर, तू मेरा साथ दे रहा है। ये ड्रम हवा में कैसे था? मुझे कभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया। मैंने पिस्तौल निकाली और समझने की कोशिश की। 22 या 4, 224, 26, 12, हाँ 26, 12, इसीलिए मैंने इसे मारा। किसी को कुछ दिखा, उसने मुझ पर हमला किया। मैंने कहा कम ऑन, उसकी एक भी गोली मुझ पर नहीं लगी थी। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने निकाल के गोलियाँ डाली उस पर, उसकी चिपक के उठी, लेकिन सही अहम वक्त पे गोलियाँ ख़त्म हो गई और वो बच गया। और मैंने घूम के देखा, कोई नहीं बचा था। लाशें, खून की नदियाँ। और वो था आई थिंक 280 की बात है। और मैंने धमाका किया, सिर्फ बचाने के लिए धमाका, जैसे भगत सिंह ने किया था। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग मरते हो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और मैंने उसे पीठ में से आलू बुखार निकालने की कोशिश की। किसी को पता चल गया वहाँ पे सूरज देख रहे। फिर हमने खेलना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास 4 मिसाइलें और थी। मैंने सोचा ये तो तीर की तरह, वाह देखा आपने, ये बिल्कुल वही था जैसे राक्षसा। ये कुछ अजीब सा हो गया था। वो अपनी मिसाइलें उठा के रावण की तरह मुझ पर मार रहा था। और मेरी भी मिसाइलें ख़त्म होने वाली थी। मुझे रामायण याद आ गई। मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन तब मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरे चित्रों पे लग रही थी वो। मुझे लगा अब तो मैं गया काम से। और मेरी मिसाइलें ख़त्म हो गई। ओह माय गॉड, मुझे बम फेंकना ही पड़ा और उसे बताना ही पड़ा। लेकिन वो मर नहीं रहा था, वो अच्छा बड़ा राक्षस था, मुझसे भी बड़ा। और तब मैंने कहा राक्षसा। वो भागता हुआ जा रहा था, मैंने उठाया और इस तरह से उसके मुंह से जब खून निकला, वो खून मैंने माथे पे लगाया और कहा मरद जात की जय, मरद जात की जय। और ऐसे मैंने बदला लिया अपनी जॉगिंग का।